हेलो बच्चों, आप देख रहे हो क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पहले देख लेना, समझने में और आसानी होगी। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट। ये आपके एक्सरसाइज का कोई टॉपिक नहीं है, बट अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको पूरा इलेक्ट्रिसिटी समझने में बहुत हेल्प मिलने वाला है। थोड़ा नहीं, बहुत हेल्प मिलने वाला है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी से इजी चैप्टर कोई नहीं लगने वाला है। जी हाँ, क्लास 10th में जितना भी फिजिक्स है उसमें सबसे इजी कुछ लगने वाला है तो वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं करंट क्या होता है। तो हिंदी में कहते हैं धारा। फ्लो ऑफ एनीथिंग, अगर कोई भी चीज बह रहा हो तो हम लोग सिंपली उसको करंट कहते हैं। सपोज वाटर बह रहा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर करंट। अगर एयर बह रहा हो तो विंड करंट। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब बह रहा हो तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही गेस की, इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आइदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या बोथ भी हो सकता है। अब रही बात कहां बहेगा। फ्लो तो हो रहा है कहां? हवा में नहीं भाई, कोई मीडियम होगा जिसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में भी हो सकता है, बहुत कुछ होगा, आगे हम लोग देखेंगे वन बाय वन। फिलहाल इस वीडियो में मैं केवल बात करने वाला हूं कॉन्सेप्ट के बारे में, ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा फिजिक्स में यूज होता है, वो है रेट। रेट क्या होता है? तो कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम को रेट कहते हैं। इसको अच्छे से और समझें तो आप बोल सकते हो रेट मीन्स चेंज ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब किसी भी चीज का बदलाव, किसी भी चीज में चेंज हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसमें चेंज हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग रेट टर्म का यूज करेंगे। तो चलो समझते हैं इस रेट टर्म का अभी तक आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। मतलब क्या है? डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा हो तो हम लोग उसको स्पीड कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली एक और एग्जांपल है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, बोले तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप यहां पढ़े होंगे, एक पर्सन है 10 के स्पीड से दौड़ना शुरू किया और धीरे धीरे अपना वेलोसिटी बढ़ाता चला गया, तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो याद रखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम लोग रेट टर्म इस्तेमाल करेंगे। आगे भी ये टर्म हम लोग यूज करेंगे। चलो देखते हैं। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताने वाला क्या हूं। मैं ये जो आप एक सर्किट देख रहे हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसको कंपेयर करने वाला हूं एक मजदूर की कहानी से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जीवन भर ये एग्जांपल याद रहे। फिर उसके बाद आपके घर में जो वाटर का फ्लो है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, आई मीन कंपेयर करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल सर्किट से। ये दो एग्जांपल है जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी को अपना बना पाओगे। बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रिकल का जैसे ही न्यूमेरिकल आता है रोना शुरू कर देते हैं, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। बिल्कुल ईजी है, बस ये दो एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लो। तो चलो देखते हैं मजदूरों की कहानी। इस कहानी को आप जीवन भर याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी आप कभी नहीं भूल पाओगे। मैं तो कहता हूं आप भूल के तो दिखाओ। चलो देखते हैं। यहां पे आप देख रहे हो एक मजदूर है जो कि ईंट को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या, पहुंचा रहा है। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। अगर ये समझ गए तो बिलीव करना, इससे ज़्यादा इजी कोई चैप्टर नहीं है। देखते हैं।
ये जो मजदूर अपने सर पे रखा हुआ ईंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। ईंट को बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे भी आप वीडियो देखोगे उसमें दिखेगा सोने की ईंट, तो आप समझ जाना इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है। जहां पे भी फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, मेरे वीडियो में ईंट सुना दे, समझ जाना कि मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं। ये मजदूर धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ेगा, तो ईंट भी आगे बढ़ेगा। और जब ईंट का फ्लो होगा, आई मीन आगे बढ़ेगा, तो उस फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभी आप पढ़े थे ना, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ ब्रिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। याद रहेगा? ये जो ईंट आगे फ्लो हो रहा है, इसी फ्लो को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब ये आदमी कौन है? ये आदमी कौन है? ये मजदूर कौन है? इस मजदूर का नाम है बैटरी। टार्जन द वंडर कार का जो हीरो था, उस बैटरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस बैटरी की बात कर रहा हूं। ये जो मजदूर है, इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। और ये मजदूर जो है वो मेहनत करता है। क्या करता है? मेहनत करता है, वर्क करता है। और ये जो वर्क है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो वोल्टेज के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जो आप ईंट देख रहे थे वो इलेक्ट्रिक चार्ज था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ईंट जो फ्लो हो रहा था वो क्या था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये जो मजदूर है उसको हम लोग कहते हैं बैटरी सेल। और जो मजदूर मेहनत करता है, उस मेहनत को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अगर इतना बात समझ में आता है, आपको लगता है कि ये पिक्चर को मैं एक्सप्लेन कर पाया हूं और आप समझ पाए हो, तो बस इलेक्ट्रिसिटी यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं इलेक्ट्रिसिटी में। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल समझते हैं। चलो सेकेंड एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। यहां पे दो डायग्राम आप देख रहे हो, एक है इलेक्ट्रिकल सर्किट और दूसरा हमारे घर में जो पाइप का कनेक्शन होता है, वाटर का फ्लो होता है, उसका डायग्राम है। चलो कंपेयर करते हैं दोनों को वन बाय वन। पहले आप देख रहे होगे लाइन। लाइन का मतलब नल, लाइन का मतलब लोड। हमारे घर में लोड क्या है? टैप। जितना ज्यादा टैप खोलोगे उतना ज्यादा टंकी का पानी निकलेगा। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा टैप खोलोगे उतना ज्यादा टंकी का पानी निकलेगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिक लोड। इलेक्ट्रिक लोड क्या होता है? फैन, लैंप, इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटर, गीजर, एसी, कूलर, जो भी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करता है वो सब इलेक्ट्रिकल लोड कहलाता है। क्लियर? अब हमारे घर में क्या क्या हो जाता है? टैप हो जाता है, शावर हो जाता है, ये सब फ्लश हो गया, ये सब लोड है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है। दूसरा आप देखते हैं पंप। ये पंप क्या है? पंप करता क्या है? तो आप सभी को पता होगा, पंप जो है पानी को धक्का देता है ताकि हमारा टैंक जो है छत पे रखा हुआ वो भर जाए। यानी पानी को ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? वर्क कौन कर रहा है? तो ये पंप कर रहा है। इसका मतलब ये पंप वही बैटरी है, पंप वही मजदूर है। और ये जो वर्क है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखना, ये जो पंप है उसको बोलेंगे बैटरी, और ये जो पंप वर्क कर रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो वोल्टेज। अब ये जो पानी है वो क्या है भाई? ये जो पानी का फ्लो हो रहा है वो क्या है? इस पानी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को क्या बोलेंगे? करंट। अब खुद सोचो ना यार, घर में जो हमारा सिस्टम है उसको हम बोलेंगे वाटर करंट, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार्ज का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, कभी कभी देखना पानी में प्रेशर कम होता है, मतलब पानी का फ्लो कम होता है। कभी कभी पानी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है।
तो उसमें क्या बोलोगे? पानी का फ्लो ज्यादा है, पानी का फ्लो कम है, पानी का फ्लो ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या बोलेंगे हम लोग? सर करंट कम है, करंट ज्यादा है। आप दूध लाने जाते हो ना, दुकान में जाके क्या बोलते हो? सर 5 मीटर दूध दीजिए, या बोलते हो 5 लीटर दूध दीजिए। मतलब क्या है? हर चीज को मेजर करने का एक फिक्स ऐसा यूनिट है, हर फिजिकल क्वांटिटी को। वैसे ही करंट को भी मेजर करने के लिए एक ऐसा यूनिट है, एम्पियर। एक बाबा थे जिनके नाम पे रखा गया है, उनका नाम था एंड्री मैरी एम्पियर। उन्हीं के नाम पे उसका ऐसा यूनिट रख दिया गया है, एम्पियर। चलो अब कंपेयर करते हैं, मैं कहीं और निकल गया था। यहां जो वॉल देख रहे हो वो क्या है? स्विच की तरह काम कर रहा है। आपको पानी चाहिए, वॉल को खोल दो, नल को खोल दो। आपको बल्ब जलाना है, स्विच को ऑन कर दो। पानी नहीं चाहिए, नल को बंद कर दो, वॉल को बंद कर दो। बल्ब नहीं जलाना है तो स्विच को ऑफ कर दो। क्लियर? तो यह जो वॉल है वो, ये आप देख सकते हो, ये जो वॉल है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्विच को। पंप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बैटरी को। पंप जो मेहनत कर रहा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ये जो टैप है, लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? लोड। यहां पे आप देख सकते हो फैन, बल्ब, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल लोड। ये पाइप क्या है भाई? ये पाइप हो गया आपका कंडक्टर। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं पाइप के बारे में बात करने वाला हूं, कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाला हूं। और इस पाइप के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा? बताओ, आप क्या बताओगे? क्या बोलोगे? पानी जो फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज के फ्लो को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, 1-2 बार ये वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो। क्योंकि अगर ये वीडियो, ये एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिसिटी आपके ऊपर से जाने वाला है। तो बार बार देखो सेकेंड पार्ट को, ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ जाए। अब ये देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज। याद होगा? करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज। ये मजदूर क्या कर रहे हो भाई? इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? देखो मेहनत करके मेरे पास आ गया। ये जो मेहनत किया, जो वर्क डन किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वोल्टेज इज डिफाइंड एज द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज। चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने में जो वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप देख सकते हो ये मजदूर अपने बकेट में क्या रखा हुआ है, अपने ट्रॉली में क्या रखा हुआ है? ईंट, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा है। क्या सही बोला ना? बहुत मेहनत कर रहा है ये मजदूर। चलो अब देखते हैं रेजिस्टेंस। फर्स्ट एग्जांपल में रेजिस्टेंस क्या था? तो मजदूर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा था, तो जो स्टेयर्स था, सीढ़ियां थी, वही उसके लिए रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। अब कहते हैं ना, एक बच्चा मेहनत कर रहा था, दूसरा क्या करेगा? रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। सेम है, स्टेयर्स क्या है? आपके सक्सेस का रेजिस्टेंस है। स्टेयर्स के ऊपर बढ़ते जाओ, आप सक्सेस होते चले जाओ। चलो रेजिस्टेंस आई थिंक समझ में आ गया। क्या भाई? रुकावट। इस एनिमेशन में भी देख सकते हो वोल्टेज चार्ज को धक्का दे रहे, वोल्टेज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को पुश कर रहा है, उसके ऊपर वर्क कर रहा है, चल आगे चल आगे। बट रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? रुक, अबे रुक। तो रेजिस्टेंस लिमिट करता है, रेजिस्टेंस लिमिट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। लिमिट और स्टॉप दोनों में क्या डिफरेंस है, कमेंट में आप बताओ। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा रेजिस्टेंस और स्टॉप में क्या अंतर है। फिलहाल आप एक लाइन याद रखना, रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। रजिस्टर का काम क्या है? तो चार्ज के फ्लो को अपोज करना। हाँ, क्वेश्चन में क्या पूछा हूं? रेजिस्टेंस और स्टॉप दोनों में क्या डिफरेंस है? चलो
अब समराइज कर लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या हमने देखा। पहले देखें, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्जेस, आइदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और बोथ। दूसरा देखा, वोल्टेज इज डिफाइंड एज द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज। आपने देखा होगा वो एनिमेशन जिसमें एक मजदूर ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा था। तीसरा, रजिस्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। एक लाइन और याद कर लो, रजिस्टर के प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। रजिस्टर इज ए डिवाइस एंड रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट डिवाइस। चलो आगे देखते हैं। रेट मीन्स व्हाट? द चेंज ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे हम लोग इस रेट का काफी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देख लो, क्योंकि ये अगर टॉपिक आपका क्लियर है तो बिलीव करो मेरे ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी जो है सबसे इजी चैप्टर है। इसका न्यूमेरिकल धजिया उड़ा दोगे, धजिया। बस इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने माइंड में रखना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you for watching Exam Phobia. Don't stress, do your best, forget the rest.